क्या आप भी सीखना चाहते हैं शानदार तरीके से जनेऊ बनाना, यानी कि यज्ञोपवीत को आप कैसे बढ़िया तरीके से ब्रह्मसूत्र की तरह आप इसको बना सकते हैं। देखिए, जनेऊ दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्रह्मगेठ जिसको कहते हैं, जिसको ब्रह्मगाठ कहा जाता है जनेऊ, और एक जो होता है वो साधारण जनेऊ होता है जिसको लोग क्षुद्र गेठ भी कहते हैं हमारे साइड में। ठीक है, तो आप कैसे इसको विधिवत तरीके से हम सीखेंगे, इसमें ब्रह्मगेठ जनेऊ कैसे बनाएंगे और कैसे आपको एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, जनेऊ बनाने के लिए आपको पहले यह ध्यान रखना होगा कि आप किसके लिए यज्ञोपवीत बना रहे हैं। अगर आप ब्रह्मगेठ जनेऊ बना रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए उस व्यक्ति के लिए यह जनेऊ तैयार करें जो शुद्धता पूर्वक रहता हो, मांस मछली इत्यादि नहीं खाता हो, दारू शराब इत्यादि नहीं पीता हो। ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार की जनेऊ तैयार करनी चाहिए। नहीं तो सामान्य लोग अगर कोई मांग रहे हैं आपसे जनेऊ, तो जो मार्केट में मिल रहा है उसको भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की जनेऊ आपको बगल में दिखाई दे रही होगी, वैसा जनेऊ आप ला करके भी दे सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जनेऊ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप अगर बना रहे हैं तो शुद्धता पूर्वक बनाइएगा और बहुत ही लाभकारी यह यज्ञोपवीत होता है, और इसका नियम करना भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान ज्ञान में। मैं हूं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आसान ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये दो गोला हमने लिया हुआ है, दो गोला आप ले सकते हैं। दो गोला लेने पर क्या होता है कि आसानी होती है बनाने में। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का धागा ले लेना है, ठीक है। और धागा लेकर के आपको क्या करना है कि इस प्रकार से चार जो अंगुल है, इस चारों अंगुल को ऐसे पकड़िए और इसमें से 32, समझ रहे हैं, 32 बार इसको ऐसे घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। ये 32 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा करके ही तोड़िएगा, लेकिन छोटा नहीं तोड़िएगा। यहाँ पे हम लोग 32 करके इसको तोड़ लिए हुए हैं। अब इसको क्या करना है, इसको पूरा आप खोल दीजिए, ठीक है। इसको पूरा खोल देंगे, अथवा इसको ऐसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि फंसने लगता है, इसलिए हम लोग खोल देते हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब देखिए बनाना कैसे है। बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे जांघों के बीच से, दोनों पैरों के बीच से ऐसे ले जाना है आपको, ठीक है। ले जाइए, मैं इसको पूरा खोल ही देता हूं ताकि ये सुविधा हो जाती है, क्योंकि हमसे ज्यादातर बार फंस ही जाता है। तो इसको मैं पूरा खोल देता हूं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे आपको पैरों के बीच से, दोनों जंघाओं के बीच से ऐसे लेना है, और ये दो धागा आ गया। एक साइड से इधर से आ रहा है बाईं तरफ से, और एक दाहिने तरफ से आ रहा है। तो इसको हल्का टाइट ही रखना है। और घुमाना कैसे है, दाहिने हाथ से ये बाएं साइड वाला पकड़िए और बाएं हाथ से ये दाहिने साइड वाला, और ऐसे घुमा दीजिए। ऐसे घुमा देना है। वो कैसे घुमाना है, ये धागा पर भी आप दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से ऐसे घुमा दीजिए। और घुमा करके ये जो ऊपर का भाग बच गया, इसको आपको फिर बाएं हाथ से पकड़ लेना है। बाएं हाथ से पकड़ कर क्या करना है, इसको ऐसे रख लीजिएगा। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे रख लेना है और इसके ऊपर से इस धागे को घुमाना है। अब घुमाना कैसे है, जैसे जैसे ये वाला धागा गया हुआ है, सेम वैसे वैसे घुमाइएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे आया हुआ है ऐसे। अब इसको ऐसे लीजिए, फिर इस प्रकार से घुमा दीजिए, ठीक है। देखिएगा, घुमाएंगे तो सेम वैसे ही आ जाएगा। ये जो पहले का धागा है, इसको बीच में से निकाल दीजिए ताकि ये फंसे ना। देख रहे हैं, ये धागा जैसे आया हुआ है पैर में, वैसे ही लेकर के आइए। और फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको अब क्या करना है कि अब बीच से ले जाइएगा। ये बीच में पहला जो धागा गया हुआ है, ये पहला धागा जैसे जैसे गया हुआ है, वैसे ही आपको दूसरा धागा भी ले जाना है। तो इसको बीच से ऐसे लगाइए और फिर इसके अंदर से लेकर के जाइए, ठीक है। देखिएगा, ये आ गए और फिर ये दूसरा राउंड हो गया। अब इसको फिर ऊपर वाले से ऐसे लेकर के जाइए, जैसे ये धागा गया हुआ है, यहां पे ऐसे आएंगे, फिर इधर से घुमा लेंगे। तो ये तीसरा राउंड आपका हो जाएगा। तीसरा राउंड हो गया। अब इतना धागा बच गया, इसको भी इसी के बीच से आपको ले जाना है। ये जो दो धागा गया हुआ है, उसी के बीच से यह तीसरा धागा भी ले जाएंगे। और कहाँ घुमाएंगे, इसी प्रकार से घुमा करके यहाँ लेकर के आ जाइएगा। यहाँ लाइएगा तो एक धागा पहले से है। अब इसको दोनों को एकदम बराबर करके बांध देना है। कैसे बांधना है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा एक अंगुली के बराबर, ऐसे एक अंगुली के अंदाज से आप छोड़ करके और यहाँ पे बांध दीजिएगा। बांधेंगे ऐसा कि बाद में फिर खुल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सरकाऊ तरीके से इसको बांध दे रहे हैं। अब ये आपको इतना बच गया और ये दो धागा है, बस इसी के बराबर में कर दीजिए। एकदम सिंपल है, ठीक है। ये दो धागा जो गया हुआ है ना, इसी के बराबर में तीसरा धागा भी कर देना है। अब आपको क्या करना है, देखिएगा, ये दोनों अंगूठा जो है ना, हाथ का थंब, इस अंगूठा के माध्यम से आपको इसको एक पकड़िए और फिर उसी को, यानी कि दोनों छोटे वाले को, ये जो छोटा वाला धागा है इसमें दोनों अंगूठा लगाना है, और ये जो बड़ा वाला धागा है इसमें दोनों ये अंगुली जो लिटिल फिंगर है इसको लगा दीजिए। अब देखिएगा, आप
इसको बराबर कर लेना है। ठीक है, जैसे ही बराबर करेंगे, थोड़ा सा धागा इधर उधर है, अब इसको हम घुमाएंगे तो देखिएगा थोड़ी देर में ये बराबर हो जाएगा। बीच में भगवान का नाम लेते रहिएगा या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, देखिएगा थोड़ी ही देर में ये पूरा एकदम बराबर हो जाएगा। हाँ, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, पूरा ये चारों तरफ से बराबर हो चुका है, एकदम टाइट हो गया है, कहीं धागा छोट और बड़ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करना है कि एक को इस जंघा में लगाइए और एक को इधर वाले पैर में लगाइए और दोनों को एकदम ऐसे कर लीजिए। अब क्या करना है कि अब इसको खोलना है, जो बांधे हुए थे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको पहले खोल लीजिए। ठीक है, खोल लेना है आपको। खोल करके क्या करना है, अब देखिएगा, अब ये जो दो धागा हो गया, इसको दोनों को सेंटर में लाइए। ठीक है, ऐसे बराबर में लेकर के आना है, या इसको हल्का छोटा रख सकते हैं, इसको हल्का सा बड़ा रख सकते हैं, या दोनों को बराबर में लेकर के आइए और इस प्रकार से दाहिने क्रम से घुमाना है। ऐसे घुमा दिए, 1 राउंड, 2 राउंड और ये 3 राउंड हो गया। ठीक है, 3 बार ही घुमाया जाता है, 3 बार घुमाएंगे और 3 बार ऐसे गांठ देना है। एक गांठ ये हुआ और फिर एक देंगे यहां से और फिर एक यहां से दे देंगे, तो ये 3 गांठ हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 गांठ हो गया और ऊपर में ये दोनों बराबर है। यहाँ पे 3 बार पहले लगाए थे और फिर 3 बार ऊपर से। अब क्या करना है, ये जो दोनों बच गया, इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों अलग अलग है, तो आप इसको हल्का हल्का आपको घुमा देना है। कैसे घुमाएंगे ये आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। ऐसे पकड़ेंगे और दोनों हाथों के माध्यम से ऐसे थोड़ा सा नचा नचा करके ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से लीजिएगा और फिर ऐसे घुमाइएगा। ऐसे कर देंगे तो अच्छा लगता है, ऐसे घुमा लेंगे और खूब बढ़िया तरीके से एक गांठ यहां पे आपको दे देना है ऊपर में। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो एक गांठ यहां पे दे दिया गया। अब फिर इसको भी वैसे ही घुमा लेना है। ये कौन सा यज्ञोपवीत हुआ जनेऊ, ये ब्रह्मगेट हो गया। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि ये जो सामान्य तरीके से जो एक यज्ञोपवीत बनाते हैं जो सभी के लिए होता है, तो वो कैसे बनाना है, तो उस पर भी हम वीडियो तैयार कर देंगे बहुत विधिवत तरीके से। अब देखिएगा, यहाँ पे ऐसे ले लिए और फिर इसको इसी लेवल में प्रयास कीजिएगा गांठ देने का। हम क्या करते हैं, ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे एक और गांठ देंगे। कहाँ पे, ये देख लीजिए, ऐसे लेकर के आइएगा और इसी के लेवल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एकदम दोनों बराबर हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों एकदम बराबर हो चुका है। ये ऊपर में थोड़ा थोड़ा बच गया है, तो आप किसी कैंची इत्यादि के माध्यम से इसको काट करके हटा सकते हैं, या रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको काट करके हटा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। बराबर में रहता है तो अच्छा लगता है, या किसी को दीजिएगा भी तो अच्छा होगा। यहाँ से हम इसको ऊपर से काट के हटा दे रहे हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम बराबर में कितना सुंदर तरीके से ये हो गया है। ये देख लीजिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, इन दोनों को भी लपेट करके बांध देते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन हम लोग नहीं बांधते हैं, हम लोग दोनों को रहने देते हैं अलग अलग। अब क्या होगा, अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि ये बच गया, उसका क्या होगा। तो बच गया तो इसको ऐसे पकड़िए और इसको निकाल करके यहाँ पे लेकर के आइए। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, फिर इसी पैर में फंसा लीजिए। ठीक है, दोनों को इस पैर में फंसा लीजिए और ऊपर वाले को छोड़ना नहीं है, केवल ऊपर वाले को, इस वाले को पकड़िएगा और इसको हल्का हल्का छोड़िएगा, तो ये अपने आप यहाँ पे चले आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, अब इसको फंसा दीजिए। अब देखेंगे आप एकदम कितना सुंदर, यहाँ पे गांठ भी देखिएगा, कहीं से आपको इधर उधर नहीं दिखाई देगा, और कितना सुंदर तरीके से ये जनेऊ बन चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, अगर इसको देखेंगे तो एकदम कमर के पास तक आ गया है। 32 आंगुल आप याद रखिएगा। ठीक है, इस 4 अंगुल से 32 आंगुल आपको ऐसे पहले लपेट लेना है। अगर छोटे लोग का बनाना है, देखिए, अगर छोटे लोगों का आपको यज्ञोपवीत बनाना है, जैसे नहीं होता है कि कुछ लोग हाइट में बहुत कम होते हैं, कुछ लोग ज्यादा बड़े होते हैं, तो कुछ ज्यादा लंबे लोग हों, जैसे एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, कोई 6 फीट का व्यक्ति है या 5'8" का है, 5'10" का है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंदाज से इसको 32 नहीं, इसको 36 कर देते हैं, 36 या 40 भी कर देते हैं साइज के अनुसार, अगर वो बड़ा आदमी है तो। ठीक है, इसको 40 भी कर सकते हैं, और अगर बहुत छोटा व्यक्ति है तो इसको 28 कर दीजिएगा। बहुत छोटा, कुछ लोग होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए आप बनाएंगे तो ये 4 अंगुल से कितना कर देना है, 26 कर दीजिए, 24 कर दीजिए। ये आप अपने विवेक के अनुसार, सामने वाले के हाइट के अनुसार बनाया जाता है। लेकिन नियम क्या है, अगर वह व्यक्ति खुद बना रहा है, जैसे आप अपने लिए खुद बना रहे हैं, तो आप अपने अंगुल से 32 अंगुल रखिएगा, 30 से 32 रखेंगे,
बिल्कुल परफेक्ट होगा। आपके इस कमर के भाग तक यज्ञोपवीत होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना सुंदर तरीके से यज्ञोपवीत बन गया है। अब इसको संभालते कैसे हैं, इसको ऐसे घुमाइए और इस प्रकार से संभाल लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे घुमा लीजिए। अब फिर क्या करना है, ऐसे लीजिए, फिर इसको एक राउंड और घुमा लीजिए। 2 राउंड हुआ और एक राउंड और घुमा लीजिए और ऐसे क्या करेंगे, इसको बीच वाले को ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, इसमें ले जाना है और ऐसे बीच वाले को खींच लेना है। खींच लेंगे तो आपको यहाँ पे यज्ञोपवीत ऐसे बन गया। अब ये किसी को दे देंगे आप, तो वो खोल करके बढ़िया तरीके से इसको पहन सकते हैं। तो ये है यज्ञोपवीत बनाने की शानदार विधि। इस प्रकार से आप कहीं भी यज्ञोपवीत बना सकते हैं, किसी भी यजमान के लिए, खुद के लिए। ये बहुत सुंदर विधि है। इसी प्रकार से हम लोग यज्ञोपवीत बनाते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, कहीं त्रुटि लगा हो आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे सुधारना चाहिए आपके मत के अनुसार, और विधिवत तरीके से इसी प्रकार से यज्ञोपवीत बनाइए। यज्ञोपवीत का बहुत सारा नियम होता है। प्रवर के अनुसार यज्ञोपवीत बनाते हैं, गोत्र के अनुसार यज्ञोपवीत बनता है। तो वो बहुत लंबा चौड़ा विषय है जो आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोग होता नहीं है। सामान्य तरीके से हर व्यक्ति के लिए इस प्रकार से आप यज्ञोपवीत बना सकते हैं। ये शास्त्रीय विधि है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।